नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए और समाज पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। हिस्ट्री का असाइनमेंट है, सेकंड ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस और ह्यूमन राइट्स के असाइनमेंट्स के सॉल्व्ड आंसर चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर पॉलिटिकल साइंस और ह्यूमन राइट्स के असाइनमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले भक्ति आंदोलन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन की भूमिका, भक्ति आंदोलन का उदय, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं और भक्ति आंदोलन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, और अंत में पढ़ेंगे उपसंहार। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप ये वीडियो ज़रूर देखें और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले भक्ति आंदोलन की भूमिका। भक्ति एवं ईश्वर प्रेम हिंदू धर्म का अंग है। भक्ति और ईश्वर प्रेम क्या है? हिंदू धर्म का अंग है। आत्मा की मुक्ति के लिए हिंदू धर्म में 3 पथ प्रदर्शित किए गए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। ठीक है, 3 पथ प्रदर्शित किए गए हैं हिंदू धर्म में आत्मा की मुक्ति के लिए। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि इसमें से कोई भी एक पथ अथवा सभी रास्तों पर चलकर मनुष्य अज्ञान के जंजाल से छुटकारा पाकर अपनी आत्मा की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। मतलब भक्ति मार्ग पर या कर्म मार्ग या ज्ञान मार्ग पर, तीनों में से किसी एक पथ पर चलकर मनुष्य आत्मा की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले भक्तों को केवल भगवान का प्रेम उसे ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए प्राप्त होता है। भक्ति मार्ग पर जो भगवान का प्रेम प्राप्त होता है वह ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए प्राप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन का उदय। मध्यकालीन इतिहास में उत्तर भारत में सल्तनत शासकों का दौर चल रहा था। उत्तर भारत में किसका दौर चल रहा था? सल्तनत शासकों का दौर चल रहा था। वहीं दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों का दौर चल रहा था। दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों का दौर चल रहा था। इसी समय भारत के सभी भागों में कई ऐसे संत उभर कर आए जिन्होंने भक्ति के मार्ग को एक नई पहचान देने का प्रयास करा। मध्यकालीन इतिहास के दौरान ही जो है बहुत सारे संत उभर कर आए जिन्होंने भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि इस समय चाहे हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म, दोनों ही धर्मों में कई प्रकार के आडंबर विद्यमान थे। ठीक है, जिसके कारण उसे सुधारने एवं शुद्ध भक्ति के मार्ग पर लाने के लिए इस्लाम धर्म में जो आंदोलन चलाया गया उसे सूफी आंदोलन, और जबकि हिंदू धर्म में जिस आंदोलन को चलाया गया उसे भक्ति आंदोलन के रूप में जाना जाता है। कहने का अर्थ यह है कि मध्यकालीन भारत में बहुत सारे आडंबर कुरीतियाँ विद्यमान थी। ठीक है, जिसके कारण जो है 2 आंदोलन चलाए गए। मुस्लिम्स द्वारा चलाए गए आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा गया, जबकि हिंदू धर्म के द्वारा चलाए गए आंदोलन को भक्ति आंदोलन के रूप में जाना जाता है। भक्ति आंदोलन 15वीं और 16वीं शताब्दी में विकसित रूप में देखने को मिलता है। 15वीं 16वीं शताब्दी के दौर में भक्ति आंदोलन के विशेष काल के रूप में जाना जाता है। भक्ति आंदोलन को जानने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि धर्म क्या है। धर्म को जानना ज़रूरी है। धर्म का अर्थ है धारण करना। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम धारण कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें जिससे हमारा विकास हो, उसे धारण करना कहेंगे। हिंदू धर्म का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। हिंदू धर्म का मेन उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। इसमें ज्ञान कर्म भक्ति पर महत्वपूर्ण बल दिया गया है। इसमें ज्ञान कर्म भक्ति पर महत्वपूर्ण बल दिया गया है। ठीक है, भक्ति का अर्थ है ईश्वर की प्रार्थना करना। भक्ति का क्या अर्थ है? ईश्वर की प्रार्थना करना। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में 8वीं सदी में शंकराचार्य ने किया। सबसे पहले भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में किसने किया? शंकराचार्य ने किया है। इसका विस्तार किसने करा? प्रारंभ शंकराचार्य ने किया है और विस्तार अलवार और नयनार संतों ने किया। अलवार विष्णु के उपासक थे और नयनार शिव के उपासक थे। ठीक है, अलवार विष्णु के और नयनार शिव के उपासक कहलाए हैं। भक्ति आंदोलन के दौरान प्रमुख संत कौन से हैं? भक्ति के 2 मार्ग बताए गए हैं, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में ईश्वर का वह रूप स्वीकार किया गया है
जिसे हम देख सकते हैं वह सगुण भक्ति कहलाई। जैसे रामाश्रय, जिसमें रामानंद तुलसीदास प्रमुख हैं, ठीक है, ये राम के उपासक थे। और कृष्णाश्रय, ये कृष्ण के उपासक हैं, जिसमें चैतन्य, मीराबाई, सूरदास प्रमुख हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति ईश्वर के निराकार रूप का समर्थन करती है, मतलब जिसमें हम ईश्वर को देख नहीं सकते। कबीर, नानक, रैदास इसके प्रमुख हैं। निर्गुण भक्ति में कबीर, नानक, रैदास प्रमुख हैं, ठीक है। भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण हैं? सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों के अत्याचार। मुस्लिम आक्रमणकारियों का बहुत अधिक अत्याचार बढ़ रहा था, जिसके कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। इस्लाम धर्म का बढ़ता प्रभाव, इस्लाम धर्म का प्रभाव जो है लगातार बढ़ रहा था, जिसके कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। हिंदू में परस्पर मतभेद की स्थिति, ठीक है, मतभेद उत्पन्न हो गए थे। हिंदू धर्म की समाप्ति का भय कि कहीं इस्लाम धर्म के प्रसार से हिंदू धर्म समाप्त न हो जाए, इसके कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। सूफी संतों का प्रभाव, भक्ति मार्ग में विश्वास, लोगों का भक्ति मार्ग में विश्वास जगा, जिसके कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। ईश्वर के निराकार स्वरूप को मानना, ईश्वर के जो है निराकार स्वरूप को माना गया। धर्म परिवर्तन को रोकना, ठीक है, जिसके कारण जो है भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिकल साइंस के असाइनमेंट चाहिए तो भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। ईश्वर की एकता। भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने कहा कि ईश्वर एक है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो नाम हैं, हमें एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। भक्ति आंदोलन में क्या कहा गया? ईश्वर की एकता पर विश्वास किया गया, मतलब कहते हैं राम और रहीम एक ही है और हमें एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ईश्वर का महत्व। भक्ति प्रचारकों के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है और संसार के कण कण में विद्यमान है, ठीक है। ईश्वर के महत्व की बात की गई। जाति प्रथा में अविश्वास। भक्ति मार्ग के लगभग सभी प्रचारक जाति प्रथा में अविश्वास प्रकट करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर के लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, उसके लिए तो सभी समान हैं। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो है जाति प्रथा में अविश्वास प्रकट किया गया है। वे मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान हैं। गुरु की महिमा। संतों ने गुरु का स्थान सर्वोच्च बताया है। उनका कहना है गुरु के बिना ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भक्ति आंदोलन में गुरु की महिमा को सर्वोच्च बताया गया है। मूर्ति पूजा का विरोध। भक्ति मार्ग के प्रचारकों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। इस कार्य में कबीर जी और नामदेव जी आदि धार्मिक संतों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। निरर्थक रीति रिवाजों में अविश्वास। भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने समाज के रीति रिवाजों का भी खंडन किया है। उनके अनुसार भगवा कपड़े पहनने और दाढ़ी मुड़वा लेने से कोई ईश्वर का भक्त नहीं होता। सच्ची ईश्वर भक्ति के लिए मन को निर्मल बनाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप में सच्ची ईश्वर भक्ति है तो आपका मन निर्मल होना चाहिए। भगवा कपड़े पहनने से कोई या दाढ़ी मुड़वा लेने से कोई ईश्वर का भक्त नहीं बन जाता, ठीक है। मानवतावाद। भक्ति आंदोलन में मानव को मुख्य माना जाता है और उन्हें प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया जाता है। भक्ति आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि वह मानवतावाद पर बल देते हैं। मनुष्य मात्र से प्रेम। भक्ति आंदोलन में संतों द्वारा लोगों को उपदेश दिया गया कि वे मनुष्य मात्र से प्रेम करें, ठीक है, मनुष्य से प्रेम करें। यह भक्ति आंदोलन में उपदेश दिया गया है। भक्ति आंदोलन के दौरान ईश्वर के प्रति भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया गया है। भक्ति आंदोलन के दौरान जो मुक्ति का मार्ग क्या है? ईश्वर के प्रति भक्ति करना। भक्ति संतों ने जनसाधारण सामान्य भाषा में उपदेश दिया, जिसके कारण हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती भाषाओं का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के मूल सिद्धांत सूफी संतों की शिक्षाओं से बहुत मिलते जुलते हैं। अब हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन का समाज पर प्रभाव। भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया, ठीक है। समाज में एकता सहिष्णुता पर बल दिया गया। समाज में क्या हुआ? एकता, भाईचारे, सहिष्णुता पर बल दिया गया। बाह्य आडंबरों का त्याग किया गया। गुरु को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया कि गुरु जो है समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। समाज द्वारा क्या किया गया? मूर्ति पूजा का भी विरोध किया गया। पुराने रीति रिवाजों में अविश्वास प्रकट किया गया। जो पुराने रीति रिवाज आडंबर थे उनका त्याग किया गया, उन पर अविश्वास प्रकट किया गया।
मानवतावाद पर बल दिया गया। भक्ति आंदोलन के दौरान मानवतावाद को प्रमुख माना गया। दलितों का उद्धार हुआ। ठीक है, भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रभाव क्या पड़ा समाज पर कि दलितों का उद्धार हुआ। भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रभाव धर्म के प्रति लोगों में आस्था का प्रसार हुआ। भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि लोगों में धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न हुई। भक्ति आंदोलन के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों ने जातिवाद का विरोध किया। ठीक है, सभी लोग एक दूसरे के करीब आए और मतभेदों को खत्म किया। सभी लोग क्या हुए, एक दूसरे के करीब आए और मतभेद समाप्त हुए। हिंदू और मुसलमानों दोनों समुदायों ने अंधविश्वास और कुरीतियों को अस्वीकार कर दिया। भक्ति आंदोलन का समाज पर यह प्रभाव पड़ा। अब हम पढ़ते हैं उपसंहार। भक्ति आंदोलन में ईश्वर की एकता पर बल दिया गया, अर्थात एकेश्वरवाद की बात की गई। हिंदू धर्म की कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। ठीक है, मध्यकाल में सुधारकों ने दूर दूर तक यात्रा कर भ्रमण किया। गुरु नानक जी ने अपने जीवन में खूब भ्रमण किया। भक्ति आंदोलन के दौरान संतों ने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया, जिससे क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ। क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करा, हिंदी, मराठी, बंगाली बोला, जिससे क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ। अतः भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन इसके बावजूद पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका। इसका कारण यह है कि भक्ति आंदोलन के संतों ने दुखों को देखा। जो भक्ति आंदोलन के संत थे उन्होंने दुखों को देखा, लेकिन सामाजिक आर्थिक ढांचे की जड़ तक नहीं पहुंच पाए। मतलब जो मेन सामाजिक आर्थिक जड़ थी वह वहां तक नहीं पहुंच पाए। सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे की जड़ तक पहुंचे बिना बुनियादी परिवर्तन नहीं हो सकता। अर्थात जब तक हम सामाजिक आर्थिक ढांचे की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक बुनियादी परिवर्तन हम नहीं कर सकते। फिर भी जिस काल में उन्होंने धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास और जाति प्रथा का खंडन किया और खुलकर साधारण भाषा में लोगों को संदेश दिया, उसका मध्यकाल के इतिहास में विशेष स्थान है। यह कहना उचित होगा कि जिस समय उन्होंने धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास और जाति प्रथा का खंडन किया, उसका समाज और इतिहास में विशेष स्थान है। ठीक है, ये वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।